यदि वो महात्मा ने जो कहा था आज इन्होंने मान लिया होता तो दुख ना होता। कि सुनो, गौतम जी बोले पिताजी, इस जीवन में दो प्रकार की रस्सी है, एक अहम, एक मैं, अर्थात अहमता और ममता, दो रस्सी जीवन में है। जिस व्यक्ति से जितना मोह रखोगे उतना तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन यदि यही मोह पिताजी परमात्मा से रखा जाए, परिवार से न रखा जाए, जिस परिवार में आपका आदर न हो, जिस परिवार में आपका सम्मान न हो, जहां पर आपके नाम को मलिन किया जा रहा हो, उस व्यक्ति को परिवार से मोह नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को परमात्मा से मोह होना चाहिए। जिसकी परिवार में कोई वैल्यू नहीं, उस व्यक्ति। अब अहंता, जो सब कहते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको अपना माने। ममता का भाव ऐसा है कि उसके प्रति प्रेम। अहंता का मतलब ये सब मेरा है, ऐसा लगता है कि मरने के बाद किसी सामग्री को साथ में लेकर जाया जा सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। अहम, मैं, की ममता को त्यागो। अगर पुत्र पत्नी को तुम त्यागो, मरने का विचार त्यागो, अपने परमात्मा का विचार करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा में लगना है। और कुछ मत देखो कि तुम्हारी संतान है, तुम्हारी पत्नी है, क्या तुम्हें दुख है, ये सब त्याग दो। सब कुछ त्यागने के बाद जब व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, जब व्यक्ति हर दुख को त्याग देता है, व्यक्ति के जीवन में कितना दुख है, सब दुखों को त्याग दे, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। लेकिन अहमता त्यागना बड़ा मुश्किल है, ममता को त्यागना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों रस्सियों में बंधे पड़े हैं, ये रस्सी कट जाए तो व्यक्ति का दुख मिट जाएगी। कथा अर्थ ध्यान, आप सब कथा की ओर ध्यान दें, अन्यथा सब व्यर्थ चला जाएगा। 1.5 घंटा चिल्लाना भी व्यर्थ चला जाएगा। भगवत सेवक बनते हो आप सिर्फ 1.5 घंटे, उसमें जितना हो सकता उतना भगवत आराधना करो, कथा श्रवण करो, मन में परमात्मा का नाम भी उच्चारण करो। जब परमात्मा का नाम उच्चारण करोगे, दृष्टि को एक जगह रखोगे तो आपका दृष्टिकोण बदलेगा। दृष्टिकोण कब बदलता है? जब दृष्टि एक जगह पर नहीं होती है। जब दृष्टि एक जगह होती है तो दृष्टिकोण बदलता नहीं है। हम अहंता और ममता को त्यागने की बात कर रहे हैं कि इस जगत पर अब व्यक्ति ममता और अहंता को त्यागने की बात, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा करते 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 प्राण जुड़ जाते, मेरा का मेरे। मेरे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे बड़े होते हैं, ये मेरा मकान है, बच्चे मर गए, बच्चे बच्चे थे, मेरा मकान है, मेरा मेरा चलता चला आया। और ममता मोह कितना प्यारा है, इससे दूर नहीं जाना चाहिए, इसे घर में रहना चाहिए, करते करते करते। यदि इससे कहो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ रहना है, तो शायद आपको इस जगत पर दुख का अनुभव न करना पड़े। जैसे आज आप मुझे ब्राह्मण परेशान है, अपने पुत्र के प्रति मरने के भाव रख रहा है, और समझाने वाले गौकर्ण जिसने गाय से जन्म दिया है। गौकर्ण कोई साधारण नहीं, गौकर्ण विद्वान है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा से और गौ माता के शरीर से उसका जन्म हुआ है। विचार करो, आज की धरती पर हम गौ पालन करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, क्यों
प्रत्येक देवी देवता का वास है। जिसने सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर ही जन्म लिया हो तो कितना विद्वान होगा। गोकर्ण जी समझाते पिताजी इस जीवन में मरना निश्चित है हर व्यक्ति को, लेकिन मरते मरते यदि भगवत आराधना करता चला जावे तो जीवन में किसी को किसी प्रकार का दुख न होवे तो क्या करना चाहिए। पिताजी करना ऐसा है, पिताजी करना ऐसा है, पहले साधु महात्माओं का संग करो। हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसा संग होता है वैसा रंग आता है। यदि तंबाकू खाने वाले के साथ में रहो तो तंबाकू खाना सीखोगे, लोगों का कहना है। लेकिन यदि अपने विचार अच्छे होंगे तो कोई तो व्यवहार अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कहने को कहानी है, वास्तव में भी होता है। जिनके विचार गंदे हैं तो वो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जिसके विचार अच्छे उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। जिसके विचार अच्छे होते हैं उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। और कैसे परिवर्तन कैसे होता है? जो विचार अच्छे नहीं होते तो परिवर्तन होता है। तो पिताजी साधुओं की संगति, परमात्मा को पहले समझो, सुनो, समझो, फिर उसको अमल करो। पहले महात्मा लोग, योगी लोग परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या करते हैं वो आपको करना है। जो योगी लोग करते हैं वो आप लोगों को करना है। ठीक है, पिताजी ने मन में विचार किया, जैसा गोकर्ण ने कहता है वैसा किया। साधु महात्माओं की संगति करने लगे। साधु महात्माओं की संगति में इनको रंग चढ़ा महात्माओं का। महात्मा लोग प्रतिदिन सुबह प्रातः 4 बजे करके स्नान करके अपने भगवत आराधना में लग जाते हैं। धीरे धीरे इन्होंने भी निश्चय किया, महात्मा का संग सीखा, सीखने के बाद परमात्मा को समझा। परमात्मा को समझने के बाद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते 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 उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इनकी मुक्ति तो हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने साधुओं की संगति की। जिसने साधु की संगति की उसकी मुक्ति निश्चित है। आजकल की धरती पर यदि साधुओं की संगति करो ना, मुझे नहीं लगता कि मुक्ति निश्चित है। क्योंकि संगति करने वाला भी वैसा है और प्रत्येक साधु आज की धरती पर ऐसा हो गया है कि किसी की संगति योग्य नहीं। इस धरती पर यदि 100% साधु है तो 25% साधुओं की संगति रह गई है, 75% खत्म। तो साधारण साधु जिसमें कोई विचार विकार पैदा ना होवे, जो अहंता ममता को ना जाने, जो परमात्मा को समझे, ऐसे साधुओं की संगति मनुष्य को आज की तारीख में करनी चाहिए। सब साधुओं की संगति, साधुओं का सम्मान है, अपमान नहीं है, लेकिन उन साधुओं को इतना विचार करना चाहिए जिस वस्तु को आप धारण करते हो वो वस्तु परमात्मा के लिए आपको परमात्मा का दर्जा दिया गया है। उनको आपको संभाल कर रखना है और आपको साधुओं के ज्ञान को संभाल के आगे चलाना है, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। महाराज आत्मदेव को तो मुक्ति मिल गई, अब बात आ गई धुंधली पर। धुंधली घर में लेके आ गया, अब वैश्याओं को उसने घर में रख दिया। माता जी आप उधर रहेंगी, ये सब इधर रहेंगे। परेशान, रोज चोरी करके लावे, रोज बंदा पान करे, रोज जीव जंतुओं की हिंसा करे, ये चलता है। धुंधली परेशान। आज वो धुंधली जो सबको परेशान करती थी, आज वो अपने पुत्र के
कारण परेशान हो गई है, क्या करें क्या करें? करो ये, कुछ न हो तो यहाँ से चलो प्राण त्याग। पंडित जी प्राण त्यागने के लिए गए तो उनकी मुक्ति का साधन बता दिया, उनकी तो मुक्ति होगी। लेकिन अब बात है धुंधली की। एक दिन इनका लड़का धुंधुकारी माता जी को पकड़ा, ए माता जी एक बात बताओ। पिताजी जाते जाते पूरे घर की तिजोरी की चाबी तुम्हें दे के गए होंगे, तो बताओ घर की तिजोरी की चाबी कहाँ है, माल जाल कहाँ है, सब बताओ। माता जी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं बेटा, तूने घर में रखा है क्या जो मैं आज तुझे दे दूं? वो नहीं देती है तो मैं भी तुझे बुरी तरह पीटूंगा। ये कब की बात है? कलयुग के प्रारंभ की बात है। आज 5,500 वर्ष हो गए, अब पीटा जा रहा है। उस समय पाप थी, अब पीटा जा रहा है कि यदि तुमने मुझे तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी तो अभी मैं तुमको पीटूंगा। और माता जी डर गई कि बेटा एक बात बता, घर में तुमने कटोरी भी नहीं रखी जिसमें आज के दिन भोजन कर लिया जाए, घर में तुमने थाली नहीं रखी जिसमें आज भोजन कर सके, घर में तुमने गिलास नहीं रखे जिसमें पानी पी सके, मेरे पास क्या रखा है मैं तुझे दे दूं? कि पिताजी ने इतना आज तक जोड़ा वो क्या है? ये किसका पुत्र है? बहन का पुत्र है। अपना पुत्र होता है तो क्या आत्मदेव को आत्महत्या करने की बात मन में आती? नहीं आती। धुंधली के मन में आती? नहीं आती। रात का समय हो गया, धुंधली ने विचार किया कि यदि अगले दिन की सुबह हुई, आज पीटने की बात की तो अगले दिन निश्चित रूप से ये मुझे मारेगा, इससे अच्छा है अपना प्राणांत कर दे। उनके पाता कृतौ रातौ तेन सा निधनम कृता। अंधकार, रात का समय, भीषण अंधकार था। एक कुएं में जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जब धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग, कुएं पाता कृतौ रातौ, रात के समय अंधकार के कुएं में अपने प्राणों को त्याग दिया। अब घर में बचे गौकर्ण जी के माता जी तो चल बसी, इनकी मुक्ति का साधन नहीं था, क्योंकि इन्होंने रात में प्राणांत किया। दिन में इनके मन में भी विचार आता तो हो सकता था इन्हें भी कोई मार्ग मिलता, और इनके कर्म भी शुरू से ही अच्छे नहीं थे। ब्राह्मण के तो अच्छे थे, ब्राह्मण ने कभी गलत नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण की गति बस इतनी थी कि खा लेना। महात्मा का कहना था खिलाना। ब्राह्मण की इतनी गलती, कोई बात नहीं, दोनों चल बसे। अब बात है गौकर्ण की। गौकर्ण ने पूछा धुंधुकारी से, भैया माता पिता तो चल बसे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तीर्थ यात्रा करके आ जाऊं? फिर चलेगा। जब धुंधुकारी तो यही सोचता है कि घर मेरा हो, मैं अकेला राज करूं, तो तीर्थ यात्रा से निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा करने लगे। अब इधर क्या, जो वैश्या को घर में लाके रखा, रोज चोरी करे, रोज खिलाए पिलाए, मौज मस्ती करे। एक दिन इसमें बड़े महल में जाके चोरी करी। चोरी जब करी, खूब माल डाल लाए, रखा वैश्याओं के सामने। जब इसने रखा, वैश्याओं ने विचार किया कि मुझे लगता है आज ये कहीं बड़ी चोरी करके आया है, यदि ये पकड़ा गया तो हमारा भी नाम अवश्य रहेगा। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए क्यों ना इसी को मारते हैं। आज तक जो तुम्हें खिलाता पिलाता रहा, धुंधुकारी ने भले ही कितने भी दुष्ट कर्म किए हों, लेकिन जिसने दुष्ट कर्मों के साथ देख
भाई प्रतिदिन की तरह भोज हुआ, इनका खाना पीना हुआ, मदिरापान हुआ, नशे में धुंधुकारी हुआ, देख गया। इन पांचों वेश्याओं ने रस्सी लेकर इसे खाट में बांध दिया। जब बांधना प्रारंभ किया, धुंधुकारी चिल्लाने लगा। जब चिल्लाना प्रारंभ किया तो एक वैश्या भाग कर गई, जलते हुए चूल्हे में धड़कते हुए अंगारे उठाकर लाई, धुंधुकारी के मुंह में डाला। ठोस ठोस कर धुंधुकारी के मुख में जलते हुए अंगारों को भर दिया। धुंधुकारी का प्राणांत हो गया। अब बताओ, जो स्त्री संपत्ति से प्रेम करी, जिसने आज तक तुम्हें सहारा दिया हो, तो उसे मार तोड़ के ले सकते हैं? ये धर्म है? ये निश्चित रूप से महापाप है। मारने के बाद इनको पलंग से छोड़कर, पलंग से छोड़ा और गड्ढा खोद के उसी घर में डाल दिया। क्योंकि रात में यदि बाहर लेकर जाएंगे हम, तो कोई ना कोई तो देख लेगा, इसलिए क्यों ना इन्हें यहीं गड़ा दिया जाए। तो रात में गड्ढा खोद कर इनको गड़ा दिया गया और गड़ाकर सुंदर से उनको लीप खोद कर मरम्मत कर दिया। ऐसा ना लगे कि इस घर में कुछ हादसा हुआ है। पांचों वेश्याएं मिलकर सब माल को आपस में बांटकर अपने अपने स्थान को चली गई। जब पांचों अपने अपने स्थान को चली गई तो क्या गोकर्ण जी गया जी पहुंच गए। तीर्थ यात्रा करते करते गया जी पहुंच गए। इनको भी खबर लग गई कि हमारे भैया भी चल बसे। जब गोकर्ण जी को इस बात की खबर लगी कि हमारे भैया भी चले गए, तो अब क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए तो माता पिता का प्रार्थना तो करना ही है, तो भैया का भी प्रार्थना कर देते हैं। माता पिता का गोत्र एक है, लेकिन भाई का गोत्र नहीं है। भाई का गोत्र दूसरा है। तीनों का पिंडदान, श्राद्ध विधि पूर्ण रूप से गया गोकर्ण जी ने की। श्राद्ध विधि पिंडदान करने के बाद गोकर्ण जी अपने धराधाम पर लौटे। जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया, उस धरती पर आकर जिस घर में आज की तारीख में धुंधुकारी को गाड़ा गया, वहां जैसे ही गोकर्ण जी पधारे। रात का समय हो गया था, आते आते विलंब हो गया, तो जितने में अपने को आराम मिल जाए उतनी जगह को साफ करके आराम से लेट गए। जब गोकर्ण जी लेट गए, लेटे लेटे उसकी दृष्टि पड़ गई, सामने एक बकरा खड़ा उस घर में। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ, आखिर ये क्या है? देखते देखते कभी वो भैंसा बन जाए, कभी वो पंछी बन जाए, कभी कुछ बन जाए। गोकर्ण जी बोले, भैया आप कौन हैं? आप हमें क्यों डरा रहे हैं? कृपा करके बताइए। तब वो एक मनुष्य रूप में प्रकट हुआ, लेकिन वो कुछ बोल ना पाए, बस रोए जा रहा, रोए जा रहा। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई ना कोई तो दिव्य आत्मा है ये, जिसे इतना कष्ट है। गोकर्ण जी विद्वान है, उन्होंने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ के उस आत्मा के मुख पर मारा, तो तुरंत बोल पड़ा, अहम भ्राता कुदीयोस्मिन् धुंधुकारी नामता सुखी नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कि भैया मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूँ, बस अपने दोषों के कारण, अपने पापों के कारण आज
आपका श्राद्ध भी किया है, आपका पिंडदान किया है, फिर आप कैसे पाप भोग रहे हैं कि भैया मुझे इतना कष्ट है कि मैं कह नहीं सकता। मुझे आज की तारीख में वायु का भी आहार नहीं मिलता क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत बन गया। कितने पाप मैंने इस धरती पर किए। तो धरती पर में पाप करने वाले व्यक्ति प्रथम श्रेणी का प्रेत बन गया। लोगों जी बोले क्या करना चाहिए कि भैया अब ये तो मुझे मालूम नहीं, अब आप ही इसका निदान निकालो कि मेरी मुक्ति का साधन ढूंढो, मुझे क्या करना चाहिए। लोगों जी बोले कि रात का समय है, कृपा करके आप जाओ, हम आपकी मुक्ति का कारण ढूंढूंगा, साधन ढूंढूंगा, क्या समस्या है। तो ठीक है, मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए रात में तो विश्राम किया। प्रातः समय हुई तो बड़ी जी गाँव वालों से परामर्श ले रहे कि भाई ऐसी सी बात है, हमारा पुत्र वो हमारा भाई प्रथम श्रेणी का प्रेत बना है, परेशान है, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। किसी को भी इस बात का ज्ञान है, क्या बताए क्या उपाय है, उसे खुद नहीं मालूम है, तो कैसे बता देंगे। तो ठीक है, गोकर्ण ने भगवान सूर्य को नमन किया, प्रणाम किया, उनका आवाहन किया, कृपा करके आप मुझे बताइए कि मेरे भाई का मुक्ति का साधन क्या है। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कह दिया कि तुम्हारे भाई की मुक्ति का साधन सिर्फ एक है, क्या, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। अपने भाई को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण कराओ, अवश्य उसकी मुक्ति होगी। ठीक है, आज की तारीख में जो मास चल रहा है, लेकिन ये अधिक मास है, वो ज्येष्ठ मास ये भी है, लेकिन ये एक ज्यादा है, वो ज्येष्ठ मास की बात। चलो भाई, अपने भाई को हम जरूर सुनाएंगे, अपने भाई को मुक्ति दिलाएंगे। गोकर्ण जी ने विचार कर लिया, गंगा तट पर जाकर उन्होंने सुंदर मंच बना दिया, यही होगी कथा। गोकर्ण जी ने कथा का प्रयोजन रखा, बड़े बड़े दूर दूर से लोग आए कथा श्रवण करने के लिए, बड़े बड़े महात्मा योगी सब कथा श्रवण करना है। लेकिन अब आत्मा है जो प्रेत आत्मा प्रथम श्रेणी का है, उसको बैठाया कैसे जाए। आज की तारीख में बांस को जानते हैं सब, वहां पर बांस का पांडाल था, काहे का बांस, लेकिन एक बांस ऐसा था जिसमें 7 गांठ का बांस था। बांस अंदर से खाली होता है, तो वो प्रेत आत्मा इधर दौड़े उधर दौड़े, एकदम उस बात में फंस गई। तो भागने का साधन है, भागने का साधन नहीं है। इन्होंने कथा पढ़ा रहे, जब कथा प्रारंभ की प्रेत की कथा पूरी हुई, एक गांठ चकत गई, फट गई तो नीचे आ गया, दूसरी गांठ में फंस गया। ऐसे करते करते जब साधन की कथा पूरी हो गई, तो उनका भाई जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया था, जिसकी मुक्ति का साधन ढूंढा था, आज वो भाई स्वयं एकदम स्वच्छ मनुष्य का रूप धारण करके अपने भैया को नमन करता है। तो गोकर्ण जी पूछते हैं कि आप कौन हैं? कि वाह, कि पहले आप अपने भाई की मुक्ति का साधन ढूंढते हैं, फिर मेरे से पूछते हैं कि आप कौन हैं। कि भैया मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूँ, आज आपके कारण मुझे मुक्ति मिली है। अभी मुक्ति नहीं पूरी हुई, अभी मुक्ति इनकी शेष है। इन्होंने भागवत की महिमा गाई, धन्य भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की महिमा, धन्य है ये परमात्मा की रचना, जिसने प्रथम श्रेणी के प्रेत को भी तार दिया, मुक्ति दिलाती
इतने सुंदर भाव को जब धुंधुकारी ने प्रेरित किया तो आकाश मंडल से विमान प्रकट हो गया। एक ही हुआ, श्रोता बहुत थे, सुनने वाले बहुत थे, लेकिन विमान एक क्या कि आप इसमें बैठो, आपकी मुक्ति हुई तो अब आप चलो। गोकुल जी ने रोक लिया। एक बात बता, सिर्फ इनको ही क्यों ले जाना? श्रोता तो यहाँ बहुत थे, सबको क्यों नहीं? कि बात ऐसी है, श्रोता वास्तव में बहुत है, सुनने वाले बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से कथा को सुनना चाहिए था उस हिसाब से सिर्फ धुंधुकारी ने सुना, उसके अलावा किसी ने नहीं सुना। इसलिए ठीक है, ले जाओ, कोई बात नहीं। दोबारा एक बार भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके जितने साथ में गए थे सब उस विमान पर चढ़ के जब अयोध्या वापस आए, एक विमान पर चढ़ के, ऐसे ही गोकुल जी ने पुनः भागवत का आयोजन किया। सभी साधु महात्माओं को सचेत कर दिया कि अब आप कथा सुनने आए, एकाग्रता से कथा सुनने, एकाग्रता से कथा सुनने। 7 दिन बाद जितने भी महात्मा थे सबके लिए विमान प्रकट हो गया। अयोध्या वासी नाम आया, अयोध्या वासी जैसे लंका से अयोध्या तक आए, ऐसे महात्माओं ने सबने उस कथा से मुक्ति पाई और भगवान ने स्वयं आकर गोकुल को हृदय से लगाया। वो गोकुल जो परमात्मा की कृपा, महात्मा की सेवा से फल की प्राप्ति राजन को हुई। राजा ने अपनी पत्नी को दिया और आखिरकार जहां से वो फल आया था वो फल वहीं गया था। देवी देवताओं से फल की प्राप्ति हुई। गौ माता के अंदर देवी देवताओं का वास है। गौ माता ने फल को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद आज उन गोकर्ण के माध्यम से करोड़ों महात्माओं को मुक्ति हुई और आज भी मुक्ति का साधन बना है। श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। 7 दिन में भागवत मुक्ति का कारण बन गई है। लेकिन मुक्ति ऐसी नहीं है। मुक्ति के लिए आपके हृदय को एकदम साधारण होना है, सरल होना पड़ेगा। थोड़ा सा किसी से धक्का भी लग गया तो गाली गलौज हो जाता है, तो ऐसे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तब होती है जब हृदय में परमात्मा हो, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची विश्वास हो, निष्ठा हो, सहानुभूति हो, दया हो, भक्ति हो, तब आपको मुक्ति का साधन मिल सकता है। धुंधुकारी ने कभी भी पुण्य कर्म नहीं किया, लेकिन प्रेत बन गया तब उसे अपनी भूल का एहसास तो हुआ। भूल का जब एहसास हुआ तो उनके भैया गोकर्ण ने उन्हें मुक्ति का साधन दिया। मुक्ति के साधन से गोकर्ण को मुक्त कराया। जितने श्रोता आए थे उन सबको मुक्त कराया तो भगवान ने स्वयं आकर उन्हें लगाया। ऐसे गोकर्ण जी महाराज हैं। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण हर घर में एक ऐसा होना चाहिए, घर के लोगों को संभाल ले चाहिए। ये तो मालूम है कि वो गोकर्ण ऐसे थे कि जो आज विश्व के लोगों को संभाल रहे हैं आज भी, लेकिन आज की तारीख में अपने घरों में भी एक गोकर्ण हो गए तो सबका कल्याण हो जाएगा, सबको सद्मार्ग मिल जाएगा। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सब बार-बार प्रणाम करते हैं कि गोकर्ण जी जैसे सभी के घरों में जन्म देवे और सभी के घरों को लाए। ऐसे गोकर्ण प्रत्येक स्थान पर होंगे, जहाँ नजर जाए वहाँ गोकर्ण होंगे। ऐसा भाव मन में रखकर परमात्मा के चरणों में कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि वंदन। क्योंकि आज मैंने पूछा नहीं कल की कथा का विश्राम कहाँ था, कल पूछो नहीं कल की कथा का विश्राम कहाँ था। आज की कथा का विश्राम गोकर्ण की मुक्ति तक हो गया है।
वास्तव में हर घर की एक लीला ऐसी है कि प्रत्येक घर में कुछ न कुछ कई न कई प्रकार की बाधाएं हैं। उनकी मुक्ति का साधन भागवत बन अपने घर में हिंदी पाठ कर, हिंदी पाठ कर, जो आए वो कर। ऐसे परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। बोलो सच्चिदानंद भगवान श्रीमन